लास्ट क्लास में मैंने पाइप एंड टंकी के सारे कंसेप्ट का जिक्र किए थे और कई सारे एग्जांपल्स के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किए थे। आज पाइप एंड टंकी का कुछ बेसिक सा क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ताकि अब तक जो भी कॉन्सेप्ट पाइप एंड टंकी में पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर ले। उन्हीं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर बेसिक क्वेश्चन को लिया गया है। करीब 15 से 20 बेसिक क्वेश्चन हम लेंगे जो कि सीधे कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। इन बेसिक क्वेश्चन को कर लेने के बाद हाई लेवल के क्वेश्चन को हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए जो भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी मेंस लेवल के क्वेश्चन को यहाँ पे हम जो है उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज ये मेरा पाइप एंड टंकी का एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ आज हम करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक क्या कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं पाइप एंड टंकी में। चलिए देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक जो पाइप एंड टंकी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्या था, पहले एक बार हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक टंकी है। मान लेते हैं एक ये बड़ा सा टैंक है, एक बड़ा सा टंकी है। इस टंकी को भरा जाना है। मान लेते हैं एक बड़ा सा टैंक है और इस टैंक को भरा जाना है। और इस टैंक को भरने के लिए हम मान लेते हैं अभी दो पाइप लगे हुए हैं। इस टंकी को भरने के लिए मान लेते हैं कि दो पाइप जो है लगे हुए हैं। मान लेते हैं एक पाइप है मान लेते हैं एक पाइप है ए और एक दूसरा पाइप है बी। दूसरा पाइप है बी, ऐसा मान लेते हैं। मान लेते हैं एक पाइप ए है जो कि इस टंकी को भर रहा है, और एक दूसरा पाइप है मान लेते हैं बी। दो पाइप को भी हम कंसिडर करते हैं जिसका यूज इस टंकी को भरने में किया जा रहा है। एक पाइप है ए, दूसरा पाइप है बी। पहला पाइप एंड टंकी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट, पहला इसी टाइप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे। मान लेते हैं ये पाइप ए मान लेते हैं ये पाइप ए इस टंकी को 5 घंटा में पूरा कंप्लीट भर सकता है अकेला। और दूसरा पाइप बी जो है इस टंकी को 15 घंटा में अकेला भर सकता है। हम मान लेते हैं इस तरह से टंकी को भरा जा रहा है। ठीक है। पाइप ए अकेला इस टंकी को 5 घंटा में और पाइप बी अकेला इस टंकी को 15 घंटा में भर सकता है। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इस दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम दो चीजें देखे थे। एक चीज होता है लिया गया समय, कि टंकी को भरने में कितना समय लिया जा रहा है, वो लिया गया समय जिसको कि हम बेसिकली टी से डिनोट कर लेते हैं। सेकेंड चीज अगर हम देखना चाहेंगे तो सेकेंड चीज होता है टंकी की कुल क्षमता, कि टंकी की कुल कैपेसिटी कितनी है, टंकी की कुल क्षमता। ठीक है, टोटल कैपेसिटी हम इसको बोल लेंगे। ये दो चीज क्वेश्चन में ये दो चीज जो है, इसके साथ साथ एक और चीज है जो कि हम बोल सकते हैं कि पाइप की कार्य क्षमता।
जो कि हम बोल सकते हैं पाइप की कार्य क्षमता। बेसिकली ये तीन चीजें जो है हमें देखने को पाइप एंड टंकी के कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है। कार्य क्षमता की इफिशियंसी इस डिनोट कर लेते हैं। ये तीन चीजें ही हमें देखने को मिलता है और इन्हीं तीन चीजों के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो पाइप ए और पाइप बी अगर इस टंकी को 5 घंटा और 15 घंटा में क्रमशः भर सकता है, तो फिर टोटल क्षमता क्या होगा, टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। तो टोटल क्षमता की जब भी बात करते हैं तो इस पाइप ए और पाइप बी के द्वारा लिया गया जो भी समय होगा, इस समय का अगर हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, पाइप ए और पाइप बी के द्वारा लिए गए समय का अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये एलसीएम इस टंकी की कैपेसिटी यानी टंकी की कुल क्षमता के बराबर होगा। तो 5 और 15 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 5 और 15 का एलसीएम होगा 15। यानी हम ये कह सकते हैं इस टंकी की जो कैपेसिटी होगी वो 15 लीटर की होगी। हम एज्यूम कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि 15 लीटर ही है। तो हमें कार्य क्षमता पता चल गया, टंकी की कुल क्षमता पता चल गया। लिया गया समय कितना है ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब लिए गए समय का अगर हम टोटल एलसीएम निकाल लेते हैं तो वो मेरी टंकी की कुल क्षमता के बराबर होगी, जो कि 15 लीटर यहाँ से आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि पाइप की इफिशियंसी यानी पाइप की कार्य क्षमता हम कैसे निकालेंगे। तो पाइप की कार्य क्षमता निकालने के लिए, पाइप की कार्य क्षमता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टंकी की कुल कैपेसिटी में पाइप ए और पाइप बी के द्वारा लिए गए समय से अगर डिवाइड करते हैं तो पाइप ए और पाइप बी की इफिशियंसी आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें पाइप ए का इफिशियंसी पता करना होगा कि पाइप ए जो है प्रति सेकेंड या प्रति घंटा कितना लीटर पानी इस टंकी में भर रहा है, तो पाइप ए की अगर इफिशियंसी निकालना होगा तो टंकी की कुल कैपेसिटी में, टंकी की कुल क्षमता में पाइप ए के द्वारा लिए गए समय से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी एक चीज समझिए, बेसिकली कार्य क्षमता होता क्या है। अगर हम कार्य क्षमता की बात करते हैं तो हम लास्ट क्लास में इस सभी चीजों को कवर कर चुके हैं। अगर कार्य क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो कार्य क्षमता क्या होता है, तो कार्य क्षमता होता है कि प्रति एकांक समय में कितना लीटर पानी जो है टंकी में भरा जा रहा है, वो उसकी कार्य क्षमता होगी। अगर हम कार्य क्षमता की बात करते हैं तो कार्य क्षमता बेसिकली होता है कि प्रति एकांक समय में पर यूनिट टाइम में कितना लीटर पानी जा रहा है, कितना लीटर पानी जो है, कितना लीटर पानी प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक पर यूनिट टाइम हम ये कह सकते हैं कि प्रति घंटा में, यानी 1 घंटा में कितना लीटर पानी जा रहा है उस टंकी में। हो सकता है कि टाइम मिनट में दिया हो, यानी प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना लीटर पानी जा रहा है उस टंकी में, मिनट में हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है। यानी जो भी समय होगा वो यूनिट में होगा, 1 यूनिट में होगा, चाहे वो 1 घंटा हो जाए, 1 मिनट हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए। तो प्रति एकांक समय में जितना लीटर पानी इस टंकी में भरा जा रहा होगा वो कार्य क्षमता होगी, जिसकी कार्य क्षमता निकालेंगे। जैसे अगर पाइप ए की कार्य क्षमता निकालना होगा तो पाइप ए के द्वारा लिए गए टाइम से इफिशियंसी में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी ऐसे निकाल सकते हैं, जो कि नियम से कि 5 घंटा में पाइप ए अगर 15 लीटर पानी भर सकता है तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, तो बोलेंगे 3 लीटर भरेगा। क्या किए, 15 लीटर टंकी की जो कुल कैपेसिटी है उसमें पाइप ए के द्वारा लिए गए टाइम से हम डिवाइड कर दिए। तो यानी जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लीटर प्रति घंटा। यानी अगर पाइप ए 15 लीटर पानी भरने में 5 घंटा का समय ले रहा है, इसका मतलब हो गया कि पाइप ए प्रति घंटा 3 लीटर पानी इस टंकी में भर रहा है। यानी 1 घंटा में 3 लीटर भर रहा है तो 5 घंटा में 15 लीटर पानी भर रहा है। यानी टोटल इफिशियंसी अगर निकालना होगा पाइप ए का तो हम क्या करेंगे, टंकी की कुल कैपेसिटी में, टंकी की कुल कैपेसिटी में पाइप ए के द्वारा लिए गए टाइम से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से अगर पाइप बी की इफिशियंसी या पाइप बी की कार्य क्षमता निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो पाइप बी के द्वारा लिए गए समय से टंकी की कुल कैपेसिटी में अगर हम डिवाइड करते हैं तो पाइप ए की कार्य क्षमता आ जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि पाइप बी का अगर कार्य क्षमता निकालना होगा, इफिशियंसी निकालना होगा, तो टंकी की कुल कैपेसिटी कितना, 15, 15 में 15 से आप डिवाइड करेंगे तो इसकी कार्य क्षमता आ जाएगा 1 लीटर प्रति घंटा। यानी पाइप बी अगर 1 घंटा में 1 लीटर पानी भर रहा है तो 15 घंटा वो 15 लीटर पानी भर देगा अकेला। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर इस दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ ओपन किया जाए, तो बताइए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब समय पूछ लिया है, समय कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो समय जब भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि टंकी की कुल कैपेसिटी जितनी होती है उसमें पाइप ए और बी के द्वारा क्योंकि भरा जा रहा है तो पाइप ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आप 15 में डिवाइड करेंगे, 3 + 1 4 से, यानी इतना घंटा का समय लगने वाला है इस टंकी को पूरा भरने में। यही तीन चीजें
हम देखे थे, पूरा डेप्थ में देखे थे सभी चीज़ों को। आज हम क्या कर रहे हैं कि इसी के बेस पर, जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किए हैं कि हम क्वेश्चन को पहले से लिख लिए ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को किया जा सके। इसके बाद तो फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे ही, जैसा कि आप टाइम एंड वर्क के माध्यम से, आप उस वीडियो सीरीज के माध्यम से देखे होंगे कि क्वेश्चन जो भी इंक्लूड किया जाता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ, एसएससी सीजीएल सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए कुछ बेसिक से क्वेश्चन को हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और इसको सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे सवाल को अगर पढ़ेंगे, सवाल बोला है कि ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं, बी किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे समय पूछा है, एक चीज पता होना चाहिए, अगर लिया गया समय पता हो, अगर पाइप ए के द्वारा जो कि टंकी को भरा जा रहा है, अगर पाइप ए के द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय अगर पता है, मतलब पाइप के द्वारा जो भी पाइप ए बी सी जितने भी पाइप होंगे, अगर उसके द्वारा लिया गया समय अगर पता हो तो टंकी की कुल कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। टंकी की कुल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कुल कैपेसिटी टंकी की हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि लिए गए समय का एलसीएम होता है। इसके बाद तीसरा चीज होता है इफिशियंसी। ये चीज, इस तीनों में रिलेशन होता है, इस तीनों में रिलेशन होता है। किस प्रकार का रिलेशन होता है? टंकी की जो टोटल कैपेसिटी होती है, टंकी की जो कुल क्षमता होती है, वो बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम के। इफिशियंसी इंटू टाइम के कैसे? आप इस एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे यहाँ पर टंकी, इस टंकी की क्षमता यानी टोटल कैपेसिटी कितनी आई, तो हम बोलेंगे 15 लीटर। कैसे? जैसे मान के चलिए कि पाइप ए 5 घंटा का समय ले रहा है, तो पाइप ए के द्वारा लिया गया समय हमें पता है 5 घंटा पूरा भरने में। इसके बाद पाइप बी का एफिशिएंसी, पाइप ए का एफिशिएंसी हमें पता है 3 लीटर प्रति घंटा। अगर आप दोनों को गुना करेंगे, लिया गया समय और एफिशिएंसी का जब आप गुना करेंगे, तो 15 लीटर जो कि टंकी की कुल कैपेसिटी है उसके बराबर आ रहा है। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि किसी भी टंकी की कुल कैपेसिटी, कुल क्षमता जो होता है, पाइप के द्वारा लिया गया समय और उस पाइप की इफिशियंसी के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे देखेंगे, पाइप बी के द्वारा लिया गया समय 15 है और पाइप बी का इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता 1 लीटर प्रति घंटा है। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लीटर के बराबर आ जाएगा। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि टंकी की जो कुल कैपेसिटी, कुल क्षमता होती है, पाइप को भरने में जितना समय लग रहा है और उस पाइप की जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, उस दोनों को जब आप गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे, तो टंकी कुल कैपेसिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज, यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। अगर आप इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा? तो इफिशियंसी बराबर हो जाएगा टंकी की जो टोटल कैपेसिटी है, कुल क्षमता है, उसमें लिए गए टाइम से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो इफिशियंसी होगा। कितना समय लगा टंकी को भरने में? टंकी को भरने में जो टाइम लगेगा, टंकी को भरने में पाइप के द्वारा जो टाइम लगेगा, अगर वो टाइम निकालना होगा तो टंकी कुल कैपेसिटी में डिवाइड करना पड़ेगा पाइप की एफिशिएंसी से। बस ये तीन चीजों हैं। ठीक है, इसी तीन चीजों के माध्यम से हम क्वेश्चन को करेंगे। आइए क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है, ए, ए जो है टंकी को भरने में 15 घंटा का समय ले रहा है, बी जो है 18 घंटा का समय ले रहा है। टंकी को भरने में अब कितना समय लगेगा अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए? क्या पूछा है? समय पूछा है। तो जब समय पूछा गया तो टंकी की कुल कैपेसिटी पहले मुझे पता होना चाहिए, और जिस पाइप के द्वारा टंकी को भरा जा रहा है उस पाइप का एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों पाइप के द्वारा, पाइप ए और पाइप बी दोनों के द्वारा टंकी को भरा जा रहा है, तो पाइप ए और पाइप बी के इफिशियंसी से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब लिया गया समय निकलेगा कितना समय आने वाला है। तो पहला मेरा मकसद होगा कि टंकी की कुल कैपेसिटी निकालिए, कितना होगा वो निकालेंगे। उसके बाद क्योंकि दोनों के द्वारा भरा जा रहा है, पाइप ए के द्वारा भी पाइप बी के द्वारा भी, तो पाइप ए और पाइप बी दोनों का एफिशिएंसी पता करेंगे कितना होगा। उसके बाद कुल कैपेसिटी में दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ करके हम भाग देंगे, तो भाग करने पर जो आएगा वैल्यू वही मेरा लिया गया समय होगा। ठीक है, तो आइए इसी प्रोसेस से हम गुजरेंगे। आइए देखते हैं।
तो 15 और 18 का जब आप एलसीएम लेंगे, 15 और 18 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 15 और 18 का एलसीएम होगा 5, 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 5 गुना 3 और गुना 6। 15 और 18 का जब आप एलसीएम लेंगे, 15 और 18 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 6। ठीक है। अब ए का एफिशिएंसी निकालना है, तो ए के एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए ये टंकी की कुल कैपेसिटी के बराबर होगा। ठीक है। अब पाइप ए का एफिशिएंसी अगर हमें पता करना होगा तो पाइप ए का एफिशिएंसी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टंकी की कुल क्षमता में पाइप ए के द्वारा जितना समय लिया जा रहा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो टंकी की कुल क्षमता इतना है, तो टंकी की कुल क्षमता में पाइप ए के द्वारा लिए गए टाइम से डिवाइड कीजिए। तो जब आप इसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो टंकी ए नहीं, पाइप ए की क्षमता आएगी 6 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ के चलते हैं। यहाँ से देख लीजिए, इफिशियंसी अभी बताए थे, इफिशियंसी कैसे निकलेगा। तो टंकी की कुल कैपेसिटी में, टंकी के कुल कैपेसिटी में जब लिए गए टाइम से डिवाइड करते थे इफिशियंसी आ जाता है। तो टंकी की कुल कैपेसिटी में आप लिए गए टाइम से जब आप डिवाइड करेंगे तो उस पाइप का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो पाइप ए का एफिशिएंसी मालूम है, पाइप बी का एफिशिएंसी आप जब निकालेंगे तो पाइप बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए पाइप बी के द्वारा लिए गए टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल कैपेसिटी में। तो पाइप बी का देखिए यहाँ पर लिया गया टाइम 18, जब आप इसमें 18 से डिवाइड करेंगे तो पाइप बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 5 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, टंकी की कुल कैपेसिटी हो जाएगा इतना लीटर। टंकी का कुल कैपेसिटी मुझे पता है, उसके बाद दोनों की एफिशिएंसी मालूम हो चुका है। अब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो क्या करेंगे, समय निकालना होगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है टंकी की कुल कैपेसिटी जितना है बट इफिशियंसी। तो दोनों के द्वारा चूंकि भरा जा रहा है तो दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा टंकी की टोटल कैपेसिटी में। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो है 11, 11 से डिवाइड करेंगे आप तो 11 देखिए, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11, तो इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 6 गुना 5 30 गुना 3 90, 90/11 होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 90/11 किस फ्रैक्शन का वैल्यू है, यहाँ पे ये देना ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये 8 पूर्णांक, तो ये जो है 8.2/11, इतना घंटा का समय लगेगा अगर दोनों को एक साथ ओपन किया जाएगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। आज हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन को ही इंक्लूड किए हैं। हम चाह रहे थे कुछ आज अच्छे क्वेश्चन को ना करवा करके कुछ बेसिक क्वेश्चन लिया जाए ताकि कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से हम यूज ले सके। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में अच्छे अच्छे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से यूज ले सके, इसके लिए हम बेसिक क्वेश्चन को पहले करने का प्रयास किया है। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, दो पाइप है, पाइप ए 12 घंटा में, पाइप बी अकेला अगर खोला जाए तो 18 घंटा में टंकी को भर सकता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा और दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए कितना समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे, जो टाइम लिया जा रहा है ए और बी के द्वारा, जो टाइम लिया जा रहा है पहले उसका आप एलसीएम निकालेंगे। उसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम जो है वो टंकी की कुल कैपेसिटी यानी टंकी की कुल क्षमता के बराबर होगा। तो आप पहले एलसीएम निकालिए 12 और 18 का। तो जब आप 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 6 गुना 2 गुना 3। जब आप 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 गुना 2 गुना 3। ठीक है। अब ए का एफिशिएंसी पता करना है, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, तो ए का एफिशिएंसी ए के द्वारा लिए गए टाइम से टोटल कैपेसिटी में भाग करने के बाद आएगा। ए के द्वारा लिया गया टाइम 12 है, 12 जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 3 लीटर प्रति घंटा। ये लीटर में होगा, मान लेते लीटर में, ये है। इसके बाद बी के द्वारा लिए गए टाइम 18, 18 जब इसमें डिवाइड करेंगे तो बी का एफिशिएंसी आ जाएगा, जो कि एफिशिएंसी हो जाएगा 2 लीटर प्रति घंटा।
अब कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोला जाए। अब दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे कितना समय लगेगा इस टंकी को भरने में? तो हम क्या कहेंगे, जो लिया गया टाइम होता है, जो लिया गया टाइम होता है वो लिया गया टाइम होता है टंकी की कुल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। अगर दोनों पाइप एक साथ ओपन है तो दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ करके भाग देना पड़ेगा टोटल कैपेसिटी में, यही हो जाएगा लिया गया टाइम। तो आप यहाँ से कहेंगे कि 3 2 5, जब आप 5 इसमें डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगा वही होगा। देखिए किसका वैल्यू यहाँ से 5 आएगा, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये जाएगा 36/5, ये लिया गया टाइम होगा। तो ये आप देख लीजिए 7 बार में 35 पॉइंट, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं। जो आंसर आएगा वो 7 के बाद आएगा, यानी 7.12, 7.12 घंटा का समय जो है लगेगा इस टंकी को भरने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मान लीजिए सेकंड कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मान लीजिए टंकी को भरा जाना है, टंकी को भरा जाना है, मतलब टंकी को भरा जा रहा है, पाइप है ए जो इस टंकी को भरने का काम कर रहा है, मान लेते हैं भरने का काम कर रहा है। और एक दूसरा पाइप है, मान लेते हैं बी, ये पाइप मान लेते हैं ए है, ये पाइप मान लेते हैं बी है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस टंकी को भरने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि बल्कि इस टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। मान लेते हैं ये जो है इस टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। समझिए इस चीजों को, ये सारी चीजें हो चुका है पहले भी। मान लीजिए कि पाइप एक किसी टंकी को 10 घंटा में भर सकता है, पाइप एक किसी टंकी को 10 घंटा में अकेला भर सकता है, और पाइप भी खाली होने वाला है, जिसको आप माइनस में लिखिए, समझ जाएंगे कि ये खाली होने वाला है। जो खाली करने वाला पाइप होता है उसको माइनस में आप लेके चलिए। मान लीजिए कि पाइप भी जो है 2 घंटा में इस टंकी को पूरा खाली कर सकता है, 2 घंटा में इस टंकी को पूरा खाली कर सकता है। अगर ये भरा हुआ है पूरा टंकी, तो पाइप भी 2 घंटा में इस पूरे टंकी को खाली कर सकता है। अब पहला यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी पाइप ए को भी और पाइप बी तो खुला हुआ है, अगर मान के चलिए दोनों ओपन है, तो फिर दोनों को भरने में कितना समय लगेगा? अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाए, पाइप ए को भी खोल दिया जाए और पाइप बी जो माइनस वाला है, यानी कि टंकी खाली करने वाला, इसको भी अगर खोल दिया जाए, तो फिर टाइम कितना लगेगा इस टंकी को भरने में? इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है क्या कि दोनों पाइप को अगर खोला जाए तो टंकी भर पाएगा? पाइप ए को भी खोला जाए, पाइप बी को भी खोला जाए, पाइप बी भी खाली करने वाला पाइप है, पाइप ए भरने वाला पाइप है, दोनों खोला जाए तो टंकी पूरा भर जाएगा। ऐसा हो सकता है कैसे? मान लीजिए कि पाइप ए की जो कार्य क्षमता है वो ज्यादा है, पाइप बी की जो कार्य क्षमता है वो कम है। पाइप बी धीरे धीरे पानी को खाली कर रहा है, इस टंकी को खाली कर रहा है, और पाइप ए तेज रफ्तार से इस टंकी में पानी को भर रहा है। अगर दोनों को खोला जाए तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि टंकी पूरा भर जाएगा। क्यों? कि पाइप बी जो है
टंकी को खाली करने की रफ्तार इसकी इफिशियंसी कम है पाइप ए की तुलना में, ऐसा हो सकता है कि टंकी भर जाए, ऐसा हो सकता है। अगर दोनों को खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरेंगे, तो हम ये कहेंगे कि टंकी की पहले आप कुल कैपेसिटी निकाल लीजिए। कुल कैपेसिटी निकालने के बाद कुल कैपेसिटी निकाल लेने के बाद आप दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। 2 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो वो 10 आएगा। अब ये 10 लीटर ले लेते हैं, टंकी कुल कैपेसिटी मान लेते हैं 10 लीटर है। 10 से जब इसमें 10 में डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 1 लीटर प्रति घंटा इफिशियंसी, क्योंकि 1 घंटा में 10 लीटर की दर से वो भर रहा है, मतलब 1 घंटा में 1 लीटर की दर से वो पानी में भर रहा है इस टंकी में। अब 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 लीटर प्रति घंटा, 5 लीटर प्रति घंटा। तो दोनों को अगर ओपन करेंगे, दोनों को अगर आप ओपन करेंगे यहाँ से, तो आपको एक चीज पता चलेगा कि जब दोनों का आप ओपन करेंगे तो 1 घंटा में कितना लीटर पानी जाएगा, क्योंकि माइनस खाली करा जा रहा है, उसको माइनस में ले लीजिए। जब ऐड करेंगे इसको तो ये आएगा -4 लीटर प्रति घंटा, -4 लीटर प्रति घंटा। यानी जब दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो देखा जाएगा कि 1 घंटा में -60 लीटर। अच्छा, माइनस यहाँ पे क्यों आ रहा है, माइनस यहाँ पर है, इसका मतलब 1 घंटा में इतना लीटर पानी खाली हो जाएगा अगर ये दोनों एक साथ खुलेगा तब। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो है 1 घंटा में 1 लीटर ही पानी भर रहा है, और दोनों को आप खोलेंगे, दोनों को जब आप खोलेंगे तो कुल इफिशियंसी कितना बनेगा, तो कुल इफिशियंसी बनेगा -4 लीटर प्रति घंटा। यानी दोनों अगर आप खोलेंगे तो 1 घंटा में 4 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर, तो बोलेंगे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ए 1 घंटा में 1 लीटर ही पानी भरेगा, जबकि बी 1 घंटा में 5 लीटर पानी खाली कर देगा। तो यहाँ से ये टंकी कभी भरेगा ही नहीं, यहाँ पर ये टंकी कभी नहीं भर सकता है, कभी भी नहीं भर सकता है। ऐसा कारण ये है कि पाइप ए जो है 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरेगा, और पाइप बी 1 घंटा में 5 लीटर पानी वो बाहर निकाल सकता है। जब आप दोनों को भरेंगे, दोनों को जब एक साथ ओपन करेंगे, ये टंकी कभी नहीं भरेगा, कभी भर ही नहीं सकता है, कि पाइप बी की जो कार्य क्षमता है वो ज्यादा है। माइनस को आप ध्यान मत दीजिए, माइनस लिखा गया है कि पाइप बी इस टंकी को खाली कर रहा है, इसलिए उसके लिए माइनस यूज किया है। आप 1 और 5 की तुलना करेंगे तो 5 इसकी इफिशियंसी जो है पाइप बी का वो ज्यादा है, तो ये टंकी कभी भर ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर ऐसा रहता, पाइप ए अगर मान के चलिए ऐसा अगर रहता तो क्या होता, अगर मान लीजिए पाइप ए जो है वो खाली करने वाला पाइप रहता है, मान लेते हैं कि पाइप ए जो है वो खाली करने वाला पाइप रहता, तब क्या होता। और ये पाइप ए खाली करने वाला पाइप है जो एक टंकी को 10 घंटा में खाली कर देगा। पाइप बी इस टंकी को भरने वाला है, पाइप बी इस टंकी को भरने वाला पाइप है जो कि 2 घंटा में पूरा इस टंकी को भर सकता है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाएगा तब इस कंडीशन में क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप अब देखेंगे इस कंडीशन को यहाँ पर, तब देखिए क्या आपको कंक्लूजन निकलेगा। अब यहाँ देखिए, एक खाली करने वाला पाइप है, यानी 10 से जब 10 में आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लीटर, क्योंकि खाली हो रहा है उसको माइनस में ले लेते हैं। 1 लीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खाली हो रहा है, और ये 5 लीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है, टंकी में पानी को भर रहा है। अब जब आप दोनों को एक साथ ओपन करेंगे तो बी भरेगा 1 घंटा में 5 लीटर, और ए जो है 1 घंटा 1 लीटर खाली कर देगा। दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटा में 4 लीटर ही पानी इस टंकी में जा पाएगा। 1 घंटा में 4 लीटर ही पानी इस टंकी में जा पाएगा। अगर दोनों को आप एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटा में 4 लीटर ही पानी जा पाएगा, क्योंकि 1 घंटा में ए 1 लीटर पानी निकाल देगा, बी 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा, और 1 घंटा में ए 1 लीटर पानी बाहर निकाल देगा, यानी 4 लीटर। अब अब 10 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो हम बोलेंगे लिया गया टाइम जो होता है वो टंकी की कुल कैपेसिटी अपॉन जिसके द्वारा भरा जा रहा है उसकी इफिशियंसी, यानी दोनों की इफिशियंसी सब डिवाइड कर देंगे, यह जाएगा 5/2 घंटा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2.5 घंटा का टाइम जो है लगेगा, 2.5 घंटा का समय जो है लगेगा। चलिए, खाली करने वाले कॉन्सेप्ट को भी हम कवर कर चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि पाइप ए, यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पाइप ए एक टैंक को 5 घंटों में भर, ये भरने वाला पाइप है। पाइप ए जो है
5 घंटों में भर सकता है। पाइप भी उसी टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है, और पाइप भी खाली करने वाला है, तो ये 8 घंटा में खाली कर सकता है। ये 8 घंटा में खाली कर सकता है, ऐसा बोला गया है। टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा? अब यानी टाइम पूछा है, टाइम कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, टंकी की कुल कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो आप यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे, तो 5 और 8 कैल्शियम जो होगा वो 40 हो जाएगा, यानी टंकी की कुल कैपेसिटी हो जाएगा 40 लीटर। इफिशियंसी निकाल लीजिए, तो 5 से 8 डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 8 लीटर प्रति घंटा, इसका इफिशियंसी। 8 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 5 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा? अब दोनों को अगर खोला जाए, यानी ए और बी को जब आप खोलेंगे, ए और बी को जब आप खोलेंगे, तो बताइए 1 घंटा में कितना लीटर पानी जाएगा टंकी में जा रहा है? तो ए भरेगा 8 लीटर 1 घंटा में, अब बी 1 घंटा में 5 लीटर खाली कर देगा, तो रिजल्टेंट कितना पानी रहेगा इस टंकी में? तो ए बी दोनों एक साथ खोला गया है, ए भर रहा है 1 घंटा में 8 लीटर, बी 1 घंटा में 5 लीटर खाली कर देगा, यानी पानी को बाहर निकाल देगा। तो हम ये कहेंगे कि 1 घंटा में 3 लीटर ही पानी जो इस टंकी में जा पाया है। अब ये क्या क्वेश्चन ये है कि टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी की कुल कैपेसिटी यहाँ पे 40 लीटर का है, इसका अगर हम आधा करेंगे तो टंकी की कुल कैपेसिटी आधा जो होगा वो 20 लीटर का रह जाएगा। अब टंकी को भरा जा रहा है ए और बी के द्वारा, तो 20 लीटर में आप क्या करेंगे कि ए और बी की जो इफिशियंसी आ रही रिजल्टेंट, उससे आप डिवाइड कर देंगे, यानी अब इस टंकी को आधा भरने में जो समय लगेगा वो लगेगा 20/3 घंटा। टंकी को आधा भरने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो बोलेंगे 20/3 घंटा। और 20/3 घंटा का फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ देखेंगे, ये हो जाएगा 6.2/3 घंटा। इतना ही आंसर आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि अब क्वेश्चन नंबर 4 कि ए और बी एक खाली टंकी को 6 घंटा और 6 घंटा और 8 घंटा में भर सकता है, यानी ए ए 6 घंटा में भर सकता है, ए जो है 6 घंटा में भर सकता है। ठीक है, बी 8 घंटा में भर सकता है, ऐसा बोला गया है। जबकि पाइप सी पूरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यार ये खाली करने वाला पाइप है। पाइप सी जो है वो खाली करने वाला, माइनस यूज लीजिए उसके लिए। ये 10 घंटा में क्या करेगा, खाली कर देगा, ये 10 घंटा में खाली कर देगा। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? चलेंगे, कैसे निकालेंगे समय? जब भी समय निकालने की बात की जाती है तो टंकी की कुल कैपेसिटी मालूम होना चाहिए, और जिस पाइप के द्वारा टंकी को भरा जा रहा है उस पाइप की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता मालूम होना चाहिए। तो आप जब टंकी की कुल क्षमता निकालेंगे तो क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा, तो कैल्शियम इसका क्षमता होगा, ऐसा कंसिडर करके चलेंगे आप। तो 6 8 और 10 कैल्शियम कितना होगा, तो बोलेंगे 6 8 10 कैल्शियम हो जाएगा 2 × 3 × 4 × 5। 6 8 और 10 कैल्शियम कैसे कितना आएगा, तो बोलेंगे 2 × 3 × 4 × 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकाल पा रहे हैं। देखिए, हम बहुत ही जल्द इसके बाद पाइप एंड टंकी जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ का ही वीडियो सीरीज लाएंगे, और वहाँ में बताया जाएगा कि एलसीएम डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, अगर समझ सके तो अच्छी बात है, उसके नहीं समझ पाएंगे तो फिर टाइम एलसीएम एचसीएफ का जब वीडियो सीरीज लाएंगे तो फिर वहाँ पे देखा जाएगा। 6 8 10 का जब आप एलसीएम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 6 को आप ब्रेक करके लिखिए। अब कैसे ब्रेक करके लिखा जा सकता है, तो 6 को आप उसके आवाज गुणनखंड में ब्रेक कर लीजिए, या आप 8 को किसी तीनों नंबर में से आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं ब्रेक करके। ब्रेक लेकिन इस तरह से करना है, इस तरह से तोड़ना है ताकि सारे नंबर 6 8 10 सारे नंबर उसके गुणनफल के रूप में आ जाए, ऐसा ब्रेक करना होगा। इस तरह से ब्रेक नंबर को तोड़ना इस तरह से होता है ताकि जितने भी नंबर दिए हुए होते हैं ना सारे उसके प्रोडक्ट में आ जाए। जैसे
6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3। अब 8 है, हमें पता है 8 होता है 2 गुना 4। 2 गुना 4, 2 तो आ चुका है, 4 का कमी है तो 4 लिख दिए, 8 भी आ गया। 10 लाना है, 10 को हम लिखे थे 2 गुना 5, 2 तो आ चुका है, 5 का कमी है तो 5 लिख दिए। ऐसे एलसीएम निकाल लिया जाता है तुरंत। तो ये टंकी की कुल कैपेसिटी हो जाएगा कितना, इतना लीटर। 100 से डिवाइड करेंगे इसमें तो एक की का क्षमता आ जाएगा 20 लीटर प्रति घंटा। 8 से डिवाइड करेंगे तो बी का आ जाएगा 15 लीटर प्रति घंटा। 10 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 12 लीटर प्रति घंटा। लेकिन इसके अंदर माइनस लगाना पड़ेगा आपको। माइनस इसलिए लगाना पड़ेगा कि वो खाली करने वाला पाइप है, यानी वो पानी को बाहर निकालेगा। अब कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोला जाए। जब तीनों को आप एक साथ खोलेंगे, जब तीनों को आप एक साथ खोलेंगे, ए बी तो भरेगा लेकिन सी तो पानी को बाहर निकाल देगा। तो 1 घंटा में कितना लीटर पानी जाएगा, तो आप तीनों को ऐड कीजिए। जब तीनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 20 लीटर पानी भरेगा 1 घंटा में ए, 15 लीटर पानी भरेगा 1 घंटा में बी, 80 1 घंटा में 12 लीटर खाली करेगा, 12 लीटर पानी बाहर निकालेगा। रिजल्टेंट कितना पानी रह जाएगा टंकी में, हम बोलेंगे 23 लीटर रह जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट 23 लीटर पानी जो है उस टंकी में रहेगा। कितना घंटा में, तो बोलेंगे 1 घंटा में। यानी 23 लीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टंकी को भरा जा रहा है, यानी 1 घंटा में 23 लीटर ही पानी जा पा रहा है। अगर ये खाली करने वाला पाइप नहीं होता, सिर्फ ए और बी ही रहता, तब तो 1 घंटा में 35 लीटर पानी जाता। क्योंकि खाली करने वाला भी पाइप है इसके साथ जुड़ा हुआ, तो 1 घंटा में 23 लीटर ही पानी उस टंकी में जा पा रहा है। ठीक है, अब कितना समय लगेगा, तो जब समय निकालने की बात होती है तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, टंकी की जो कुल कैपेसिटी होती है उसमें क्या करते हैं, इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं। अब 23 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। अब 23 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पर ये तो वैल्यू हो नहीं सकता है क्योंकि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 5 है। हमको 23 लाना है, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसका फ्रैक्शन वैल्यू नीचे में 2 है। आंसर जो भी होगा इसी में से होगा, क्योंकि इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप देखा जाए 30 23 है, यहाँ भी 23, इसी में से कोई एक होगा। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे अगर आप तो ये हो जाएगा 60/23। कितना हो जाएगा, 60/23। 60 नहीं होगा, इसको आप गुना करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 20, 60 तो गुना 2, 120। 120/23 हो जाएगा। अब देखेंगे 120/23 कहाँ से आएगा, तो ये सॉल्व करेंगे 12 और 4 जोड़ेंगे 6, ये तो होगा नहीं। ये देखेंगे 15 + 5 20, यही आंसर आएगा। 5/5/23 यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को सॉल्व। कह रहा है कि एक पाइप 32 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। एक पाइप है, मान लेते कुछ भी, एक पाइप है ये मान लेते हैं, वो 32 मिनट में वो क्या करेगा, 32 मिनट में टैंक को भर सकता है। 32 मिनट में टैंक को क्या करेगा, भर सकता है। रिसाव के कारण, यानी एक रिसाव हो रहा है उसमें, रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भर पाता है। और करेंगे यहाँ पे, रिसाव के कारण 48 मिनट में टैंक भर पा रहा है। इसका मतलब ये पाइप ए प्लस लीकेज, लीकेज रिसाव दोनों अगर है एक साथ खुला हुआ, यानी दोनों एक साथ अगर काम कर रहा है, तो लीकेज के कारण पाइप जो है उस टंकी को 48 मिनट में भर पा रहा है। 48 मिनट में उस टंकी को भर पा रहा है लीकेज के कारण। रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, यानी कि ये जो लीकेज है, लीकेज, ये लीकेज उस भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली करेगा। यानी समय पूछा गया लीकेज के द्वारा, कितना लगेगा उस टैंक को खाली करने में। टंकी की कैपेसिटी पता होना चाहिए, और लीकेज यानी जो रिसाव बिंदु है उस लीकेज का इफिशियंसी हमें पता होना चाहिए। दो चीज मालूम होना चाहिए। तो कैपेसिटी निकालेंगे आप, तो इसका एलसीएम लेंगे। 32 और 48 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये सब कुल क्षमता आ जाएगा टंकी का, कितना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे निकलेगा, देखिए
32 हमें पता है 16 गुना 2 होता है, 48 होता है 16 गुना 3। ठीक है, जब आप एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट निकालें, क्योंकि एलसीएम में जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं वो वही नंबर होता है जो ये होता है। इसी को तोड़ करके ब्रेक करके हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो 32 को लिखना आसान होगा 16 गुना 2 के रूप में। ऐसा इसलिए क्योंकि 16 48 में भी आ जाएगा 16 गुना 3, तो 16 आ चुका है, बात रह गया 3 का, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसे आप 8 गुना 4 भी लिख सकते हैं, 8 गुना यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टंकी की कुल कैपेसिटी हो जाएगा इतना। अब इफिशियंसी कैसे निकलेगा, 32 से आप डिवाइड करेंगे इसमें, तो एक एफिशिएंसी आ जाएगा 3 लीटर प्रति घंटा। 48 से डिवाइड करेंगे आप तो इसका एफिशिएंसी आएगा 2 लीटर प्रति घंटा। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये इफिशियंसी 2 लीटर प्रति घंटा जो है दोनों का है, यानी ए और लीकेज दोनों अगर एक साथ ओपन है तब दोनों का एक साथ कंबाइन हो करके इफिशियंसी आया 2 लीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए की जो कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता 3 लीटर प्रति घंटा का है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए का जो कार्य क्षमता है वो कितना है, बोलेंगे ए का कार्य क्षमता 3 लीटर प्रति घंटा का है। और रिजल्टेंट आ रहा है कार्य क्षमता 2 लीटर प्रति घंटा का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक यहाँ से माइनस हुआ होगा, एक यहाँ से माइनस हुआ होगा, तब तो रिजल्टेंट 2 लीटर प्रति घंटा का बचेगा। इसका मतलब एक यहाँ से क्या हुआ, खाली हुआ, एक माइनस हुआ होगा। तो एक अगर माइनस हुआ है तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है लीकेज की जो इफिशियंसी है वो है वो है 1 लीटर प्रति घंटा का। समझिए फिर से, इस दोनों का कंबाइन होकर के इफिशियंसी आया है 2 लीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि लीकेज का जो इफिशियंसी है वो 1 लीटर प्रति घंटा है, यानी लीकेज जो हो रहा है प्रति घंटा 1 लीटर पानी का हो रहा है। जैसे ए का एफिशिएंसी यहाँ पर 3 लीटर प्रति घंटा, तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पे मुझे पता है 3 लीटर प्रति घंटा का है, लेकिन कंबाइन हो करके एफिशिएंसी 2 लीटर आ रहा है। इसका मतलब 1 लीटर यहाँ से माइनस हुआ है, 1 लीटर पानी यहाँ से माइनस हुआ है। यानी माइनस किसके वजह से, ये जो लीकेज हो रहा है इस लीकेज की वजह से पानी यहाँ से बाहर हो रहा है, माइनस में आ रहा है। ये माइनस का मतलब हो गया लीकेज के कारण पानी जो है 1 लीटर प्रति घंटा वो बाहर निकल रहा है। तो हमें लीकेज का एफिशिएंसी पता चल गया कि 1 लीटर प्रति घंटा का है। अब लीकेज उस पूरे टंकी को कितना समय में खाली कर देगा, तो टंकी की कुल कैपेसिटी है 16 गुना 2 गुना 3 लीटर का। ठीक है, अब टाइम निकालना है तो लीकेज की एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए, तो लीकेज का एफिशिएंसी है 1, यानी 1 से आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे यह जाएगा कितना, 48, ये मिनट में आ जाएगा आंसर, ऑप्शन घंटा में, तो आपको कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 96 मिनट, ये हो जाएगा 96 मिनट। 96 मिनट का मतलब 60 मिनट प्लस 36 मिनट। ठीक है, यानी 1 घंटा 36 मिनट का समय लगेगा। ये 60 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 36 मिनट का टाइम जो है लीकेज की वजह से टंकी को खाली करने में लगने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे और इसमें थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ वही क्वेश्चन है, एक पाइप 30 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। पाइप ए जो है 30 मिनट में 30 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। ए और बी दो रिसर्व भरे हुए। अच्छा, पाइप ए को हमको कुछ और कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ए और बी दिया हुआ है। मान लीजिए कि पाइप ये एक्स है, एक्स एक्स एक पाइप है जो कि 30 मिनट में टैंक को भर सकता है। पाइप ए और बी पाइप ए और बी दो रिसर्व भरे हुए टैंक को क्रमशः इतना घंटा और इतना घंटा में खाली कर सकता है। अब ए और बी खाली करने वाला पाइप है, इसको आप माइनस में लिखिए ताकि पता रहे खाली करने वाला है ये, बी भी खाली करने वाला है। ए कितने समय में खाली करेगा,
एक खाली करेगा 1.1/2 घंटे में, यानी हम ये कह सकते 3/2 घंटे में, 3/2 घंटा में। मिनट में दिया उसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 90 मिनट। ये जो है 90 मिनट में पूरा टैंक को खाली कर देगा। ठीक है, 3/2 घंटा को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे 90 मिनट आएगा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद पाइप बी जो है, रिसॉर्व बी 1.1/4 घंटे में खारिज कर सकता है। इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5/4, और इसको गुना कर दीजिए 60 से, तो 15, ये हो जाएगा 75 मिनट। हो जाएगा 75 मिनट में ये खाली कर देगा। पाइप ए टंकी को 90 मिनट में खाली करेगा, पाइप बी टंकी को 75 मिनट में खाली करेगा। तो किसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, इस यहाँ पे किसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, तो हम ये बोलेंगे कि जो कम समय में टंकी को खाली कर पा रहा है। तो पाइप बी टंकी को 75 मिनट में खाली करें, पाइप बी की इफिशियंसी ज़्यादा है, पाइप ए यानी रिसॉर्व ए की इफिशियंसी कम है, ये कह सकते हैं। यदि पाइप ए और बी को खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब ए और बी को अगर खुला छोड़ देंगे तो टंकी जो है कितने समय में भर पाएगी, ये क्वेश्चन। चलिए अब क्या करेंगे, आप यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो होगा वो टंकी की कुल कैपेसिटी, या हम ये कह सकते हैं टंकी की कुल क्षमता के बराबर होगा। टंकी की कुल क्षमता के बराबर, इसका आप एलसीएम लेंगे, कितना होगा इसका एलसीएम आप देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 15, 30, 90 और 75 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा। तो अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि 30, 90 और 75 को इस तरह से ब्रेक करके लिखना होता है, इस तरह से इसको गुणनफल के रूप में ब्रेक करके लिखना होता है ताकि ये सभी नंबर उसके गुणनफल में आ जाए। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 30, 90 और 75 जो है ये तीनों नंबर 15 का मल्टीपल है। हम अगर 15 के मल्टीपल में अगर तोड़ करके लिखते हैं तो आसान हो जाएगा इस तीनों नंबर को लिख पाना, या हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम ले पाना। तो चलिए आप देखेंगे कि 30 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 15 × 2, यहाँ से लिखा जा सकता है 30 को 15 × 2। ठीक है, 90 का बात आएगा तो यहाँ से 90 को हम लिख सकते हैं 15 × 6, 15 × 6, और 6 को लिखा जा सकता है 2 × 3। अब आप यहाँ से एक चीज ध्यान देंगे कि 15 × 2 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, तो बस एक 3 की कमी है, तो आप एक बार यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप इस नंबर में देखेंगे कि 15 × 2 30 आ चुका है। अब बच गया 90, तो 90 लाने के लिए आप देखेंगे कि 15 × 2 30, 30 × 3 90, यानी 90 भी आ चुका है। अब बात रहा 75 का, कि 75 को कैसे लिखा जाएगा गुणनफल के रूप में। तो आप एक चीज सोचिए कि 75 को क्या हम 15 × 5 लिख सकते हैं क्या, 15 × 5, तो 15 तो ऑलरेडी आ चुका है। अब 5 का कमी है, 5 तो आया नहीं है, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30, 90 और 75 का एलसीएम एक लाइन में। ठीक है, वन शॉट हम कह सकते हैं कि एक लाइन में इस तीनों नंबर का एलसीएम जो है हम निकाल चुके हैं। अब एलसीएम का जब हम वीडियो सीरीज लेकर के आएंगे तो वहां पर फिर अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एलसीएम को हम एक लाइन में स्पॉट करके निकाल सकते हैं, तो वहां पे कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा क्या, इफिशियंसी आप निकाल लीजिए, यहाँ पर आप इफिशियंसी निकाल लीजिए, बेहतर होगा। तो इफिशियंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपेसिटी में आपको डिवाइड करना पड़ेगा लिए गए टाइम से। तो 30 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स जो कि एक पाइप है उसका इफिशियंसी आएगा 15 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, 90 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 5 बचेगा, 90 से पूरा कट जाएगा, 5 बचेगा, तो हम ये कह सकते हैं पाइप ए जो टंकी को खाली कर रहा है, रिसर्व वाला पाइप है, इसका एफिशिएंसी आएगा 5 लीटर प्रति घंटा का। ठीक है, इसी प्रकार से आप बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 75 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 × 75 बच जाएगा 6, यानी बी की जो इफिशियंसी आएगी वो आएगा 6 लीटर प्रति घंटा का। यानी हमें इफिशियंसी पता चल गया और टंकी की कुल कैपेसिटी पता चल गई, ये तीनों चीजें हमें पता चल गया, ये दो चीजें हमें पता चल गया, इफिशियंसी पता चल गया और टंकी की कुल कैपेसिटी हमें पता चल गया।
और चूंकि ए और बी खाली करने वाला है, इसलिए इसको माइनस में नहीं लेते हैं, इसको माइनस में क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि ये तीनों जो है पाइप खाली करने वाला है इस टंकी को। अब क्वेश्चन क्या है, यदि पाइप ए और बी को खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब ए और बी को खुला छोड़ेंगे तो कितना समय लगेगा, तो आप देखेंगे कि एक्स जो कि भर रहा है इस टंकी को, ए खाली कर रहा है, बी खाली कर रहा है, खुला छोड़ दिया जाए तो आप ये बताएंगे कि बताइए 1 घंटा में कितना लीटर पानी इस टंकी में जा पाएगा। तो आप इस तीनों को ऐड कीजिए, बोलेंगे 15 माइनस 5 माइनस 6। माइनस लिखने का मकसद मेरा यही है कि ये जो है पाइप टंकी को खाली करने वाला है, तो खाली करने वाले के लिए हम माइनस सिंबल यूज करेंगे, भरने वाला जो होता है उसको प्लस में लेके चलते हैं। तो यहाँ से इफिशियंसी निकलेगा 4 लीटर प्रति घंटा का, 4 लीटर प्रति घंटा का। अब समय पूछा है तो समय बराबर हमें पता है कि समय बराबर होता है टंकी की कुल कैपेसिटी अपन इफिशियंसी होता है। टंकी की कुल कैपेसिटी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 15 गुना 2 3। इसमें आप क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करीजिए, तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये जो आएगा वो आ जाएगा नीचे 2 आना चाहिए, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा कितना 15 गुना 3 45, 45 गुना 5/2, इतना आने वाला है। या इसको सॉल्व कर लेंगे अगर तो ये हो जाएगा 45 गुना 2.5। ठीक है, फ्रैक्शन लाना है, इसको सॉल्व करके आप फ्रैक्शन में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो ये आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कह रहा है कि दो पाइप है ए और बी 45 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। अब दोनों पाइप मिल करके 45 मिनट में इस टंकी को भर पा रहा है, दोनों पाइप मिल करके 45 मिनट में इस टंकी को भर पा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि पाइप ए एक खाली टैंक को भरने में 1 घंटा का समय लेता है, पाइप ए अकेला अगर टंकी को भरना चाहेगा तो 1 घंटा में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में, मिनट में दिया तो आप 60 मिनट लीजिए, 60 मिनट में उस टंकी को भर पा रहा है। अब कह रहा है कि खाली टंकी को भरने में बी कितना समय लेगा, बी अकेला कितना समय लगेगा खाली टंकी को भरने में। तो आप पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से कितना होगा, तो 45 और 60 का एलसीएम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आप कैसे निकाला जाए डायरेक्ट 45 और 60 का एलसीएम। तो 45 को आप कैसे लिख सकते हैं, 60 को कैसे लिख सकते हैं मल्टीपल के रूप में। तो 45 और 60 को जब हम देखते हैं तो एक चीज पता चलता है कि 45 जो है 15 का मल्टीपल है और 60 भी 15 का मल्टीपल है, यानी 45 और 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 45 को अगर लिखना होगा हम लिखेंगे 15 गुना 3, 60 को लिख सकते हैं 15 गुना 4, 15 आ चुका है, 4 कम, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 15 गुना 3 गुना 4, और ये जो एलसीएम हो जाएगा ये टंकी की कुल कैपेसिटी के बराबर होगा 15 गुना 3 गुना 4। ठीक है, अब इफिशियंसी निकालने की जब बात आएगी तो आप 60 से डिवाइड करेंगे, इसमें जब आप 60 से डिवाइड करेंगे फुल कैपेसिटी में तो एक इफिशियंसी आएगा 3 लीटर प्रति घंटा। 45 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी दोनों का कंबाइन इफिशियंसी आ जाएगा 4 लीटर प्रति घंटा। अब दोनों का कंबाइन इफिशियंसी है 4 लीटर, ए का एफिशिएंसी है 3 लीटर, यानी ए का एफिशिएंसी 3 लीटर प्रति घंटा, तो बी बच गया 1 लीटर, 1 लीटर का, तब तो 4 होगा। अब बी कितना समय में मिलेगा, तो इस पूरे टैंक को भरने के लिए जो कि इतने कैपेसिटी का है, इसको भरने के लिए बी कितना समय लेगा, तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे आप। जब आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो 15 गुना 4 60 गुना 3 180 मिनट, 180 मिनट घंटा में दिया हुआ है, 180 मिनट बराबर 3 घंटा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 घंटा का समय जो है लगने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आज हम आसान आसान क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, कुछ और भी क्वेश्चन जो कि पाइप एंड टंकी का आसान आसान हो सकता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एसएससी सीजीएल के आए हुए, सीपीयू के आए हुए क्वेश्चन, सीएचएसएल के आए हुए क्वेश्चन को डायरेक्ट में इंक्लूड करेंगे, तो फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। इसीलिए पहले हम क्या किए कि आसान आसान क्वेश्चन को इंक्लूड कर चुके हैं, कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम अपने तरीके से बनाए हुए हैं, वैसे ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का है, तो इसको हम थोड़ा सा अपने तरीके से इसको बनाने का प्रयास किए, और यहाँ पे हम पाइप एंड टंकी के रूप में इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक रूप दे चुके हैं। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे क्या इसका आंसर होने वाला है। वैसे इस टाइप क्वेश्चन आप देखेंगे तो पाइप समय और काम चैप्टर में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए थे, उसी को थोड़ा सा चेंज करके रूप को हम इस तरह से इंक्लूड कर दिए, ताकि पाइप ए और बी किसी टंकी को 36 घंटा में भर सकता है। पाइप ए और बी 36 घंटा में एक टंकी को भर सकता है।
ठीक है। बी और सी उसी टंकी को 60 घंटा में भर सकता है। बी और सी अगर पाइप आ जाए तो 60 घंटा में उस टंकी को भर सकता है। ए और सी 45 घंटा में उस टंकी को भर सकता है। ठीक है, 45 घंटा में उस टंकी को भर सकता है। बी अकेला उस टंकी को कितना समय में भरेगा, तो बी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, टंकी का कुल कैपेसिटी पता होना चाहिए। तो टंकी कुल कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है आप एलसीएम कैसे लेंगे, तो 36, 60 और 45 का एलसीएम डायरेक्ट बोलिए एक लाइन में कितना होगा। तो आप देखिए 36 को हम लिख सकते हैं क्या, 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6। ठीक है। 60 को कैसे लिखा जा सकता है, 60 को लिखा जाता है 6 × 10। 6 तो आ चुका है, 10 का कमी है, 10 को लिखा जाता है 2 × 5। 2 6 में आ चुका है, इस 6 में तो बचा 5, 5 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 और 60 आ चुका है। 45 लिखा जाता है, 45 कैसे आएगा, तो 45 होता है 9 × 5। अब देखिए 5 तो आ चुका है, 45 9 × 5, 5 आ चुका है, बच गया 9। 9 को लिखे 3 × 3, 3 आ चुका है 6 में, बच गया 3, 3 इसमें आ चुका है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ देखिए 3 × 2 6, 3 × 2 6 और 5, तो 5 × 3 15, × 3 45 आ गया। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 36, 60, 45 का एलसीएम हो जाएगा 6 × 6 × 5। ठीक है, चलिए अब इसे डिवाइड करेंगे 36 से, तो ए प्लस बी का कंबाइंड इफिशियंसी बनेगा 5 लीटर प्रति घंटा। बी और सी से जब डिवाइड करेंगे, यानी 60 से डिवाइड करेंगे तो 60, 6 पंचे 30, दोना 60, यानी बी और सी का कंबाइंड इफिशियंसी आएगा 3 लीटर प्रति घंटा का, 3 लीटर प्रति घंटा का। 45 से डिवाइड करेंगे आप तो ये बनेगा 4 लीटर प्रति घंटा का कंबाइंड इफिशियंसी आ जाएगा दोनों का एक साथ मिल करके। ठीक है। अब कह रहा है कि बी अकेला कितना भर, इसको आप ऐड कीजिए तो तीनों पाइप का एफिशिएंसी निकलेगा एक साथ कितना, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी भी है, 2 को कॉमन लेंगे आप तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप का एक साथ एफिशिएंसी निकल करके आएगा सामने। कितना आएगा, और यहाँ से 5 3 8 4 12, 2 से डिवाइड करेंगे यानी 6, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक साथ एफिशिएंसी इसका आ जाएगा 6, एक साथ एफिशिएंसी आएगा 6। अब पूछा है कि बी, तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो ए और सी का एफिशिएंसी आप यहाँ देखेंगे तो वो है 4। 4 इधर माइनस करेंगे तो बी का एफिशिएंसी निकलेगा, बी का एफिशिएंसी निकलेगा 2 लीटर प्रति घंटा, यानी बी जो 2 लीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टंकी में पानी को भर रहा पा रहा है। कितना समय लेगा, तो टोटल कैपेसिटी में बी की एफिशिएंसी से आप डिवाइड करेंगे, टोटल कैपेसिटी में आप क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो 2 से 6 3 बार में तो हम कहेंगे 90 मिनट, 6 × 18 पंच 90, यानी 90 मिनट नहीं 90 घंटा, 90 घंटा ले लेगा अकेला उस टंकी को भरने में बी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 3 पाइप है ए बी और सी क्रमशः 15 24 और 36 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, वही पाइप डी पूरे टैंक को 1 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि सभी 4 पाइप को एक साथ खुला छोड़ दिया जाए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए जो है, ए कितने समय में टंकी को भर पा रहा है, तो बोलेंगे 15 घंटा में, या मिनट में भर पा रहा है। बी जो है अकेला उस टंकी को, बी जो है अकेला 36 मिनट 24 मिनट में उस टंकी को भर पा रहा है। सी जो है 36 मिनट में टंकी को भर पा रहा है। डी खाली करने वाला है जो कि 1 घंटा में खाली कर लेगा, मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट। डी खाली करने वाला है, माइनस लगा दिए हैं, 60 मिनट में टंकी को खाली कर पा रहा है। चारों पाइप एक साथ खुला रखा जाए तो कितने समय में टंकी भर पाएगा, चारों एक साथ खोलना है तो आप चारों का एलसीएम लीजिए, टंकी की कुल कैपेसिटी होगा, और टंकी की कुल कैपेसिटी में चारों के इफिशियंसी से आप डिवाइड करेंगे, लिया गया समय निकलेगा। ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है पाइप एंड टंकी का। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि 15 24 36 और 60 कैल्शियम कैसे लिया जाए।
तो आप देखिए यहाँ पर 15 को तो आप 15 लिख दीजिए। 15 में 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा। रह गया बात 36 का। 36 को लिखा जा सकता है 6 गुना 6। 6 गुना 6। अब 6 में 15 में 3 आ चुका है। आप यहाँ देखेंगे 15 में 3 आ चुका है, रह गया 5। 4 में 2 आ चुका है, 2 गुना 2। 36 लाना है तो 3 गुना 2 तो 6 तो आ चुका है। 6 गुना 12 तो आ चुका है। अब रह गया 12 तो 36, 3 का कमी है, 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 36 भी आ गया। ठीक है, आप यहाँ से समझ पाएंगे कैसे एलसीएम लिया जाता है डायरेक्ट। फिर समझने का प्रयास करेंगे। 15 और 60, 15 गुना 4 60 आ चुका है, 15 भी आ चुका है, 60 भी आ चुका है, बच गया 36। अब 36 कैसे आएगा? अब देखिए यहाँ से 15 को लिख सकते 3 गुना 5, 4 लिख सकते 2 गुना 2। 3 गुना 2 6, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12। 3 का कमी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 आ जाएगा। अब रह गया बात 24। 24 कैसे आएगा? 24 होता है 8 गुना 3। अब 8 क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम दिख पा रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 है, 1 2 का कमी है, 1 2 से गुना करेंगे 8 आ जाएगा। और 3 ऑलरेडी है, 8 गुना 3 24। तो सिर्फ 1 2 से अगर गुना कर दिया जाए, इसमें 1 2 से अगर गुना कर दिया जाए तो 24 भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से एलसीएम लिया जाता है डायरेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन पे आएंगे और एफिशिएंसी निकालेंगे। 15 एक एफिशिएंसी निकलेगा, 4 गुना 3 12 गुना 36। 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 24। एक एफिशिएंसी निकलेगा 24। 24 से डिवाइड करेंगे आप इसमें अगर, तो बी का एफिशिएंसी निकलेगा 15। 36 से डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंड, क्या शेषफल बचेगा, मतलब वैल्यू कितना आने वाला है? तो आप देखेंगे 3 2 36, 4 के 12 2 ना 36 यानी 15। सी का एफिशिएंसी निकलेगा 15। सी का निकलेगा 15। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 गुना 3 12 गुना 2 24। 24 से डिवाइड करेंगे अगर आप इसमें, 4 गुना 3 12 और 12 गुना 2 24 15। 36 लाना है, 4 गुना 3 12 गुना 3 15 गुना 10, यानी यहाँ से 10 होगा। सी का एफिशिएंसी 10 निकलेगा। सी का एफिशिएंसी यहाँ से 10 निकलेगा, 10। ठीक है, 60, ये 6 निकलेगा। अब सबको खुला छोड़ेंगे, तो सबको जब खुला छोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी डी तो खाली करेगा। 1 घंटा में कितना जाएगा? तो आप सबको ऐड कीजिए। आप इसको अगर ऐड करेंगे, यहाँ से 5 4 9 39, 10 6 माइनस माइनस करेंगे आप 6 तो 4 बचेगा शेष पर यहाँ पर। ये हो जाएगा 43, यानी 43 लीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट इस रफ्तार से टंकी में पानी जाएगा। आप इसमें 43 से डिवाइड कर दीजिए तो लिया क्या समय निकलेगा। 43 से डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, तो आप एक ही ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 43 आपको दिख रहा होगा नीचे फ्रैक्शन में, हर में। तो कहने का मतलब आंसर मेरा यही होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन ये 10 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जस्ट इसको सॉल्व करने का आप लोग प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, जैसे आप इसको, आज क्वेश्चन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जैसे सॉल्व करेंगे आप। चलिए जैसे वो सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि 3 पाइप है एक्स वाई जेड, एक टैंक में 3 अलग अलग रसायन ए बी सी छोड़ते हैं। 3 पाइप है एक्स वाई जेड, एक पाइप है एक्स, एक पाइप है एक्स, एक पाइप है वाई और एक पाइप है जेड। ये टंकी में रसायन को छोड़ रहे हैं, किस किस प्रकार के रसायन। एक्स जो है ए रसायन दे रहा है टंकी में, टंकी में एक्स ए रसायन को भर रहा है। वाई जो है रसायन बी को भर रहा है। जेड जो रसायन सी को भर पा रहा है टंकी में। यह पाइप क्रमशः 20 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकता है। तीनों पाइप इस रसायन को 20 25 40 मिनट में भर पा रहा है।
एक्स भर पा रहा है 20 मिनट में, वाई भर पा रहा है 25 मिनट में प्लस एन बी को, जेड भर पा रहा है 40 मिनट में। यदि सभी पाइप 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक में रसायन बी का अनुपात कितना रह जाएगा। 10 मिनट के लिए खोलेंगे तो आप ये पता करेंगे पहले कि 10 मिनट में उस टैंक में रसायन बी कितना रहेगा, कितना रसायन बी जो है 10 मिनट में भर पाएगा। तो आप पहले इस कैल्शियम लेंगे, टैंकी की कुल कैपेसिटी निकलेगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पर 20, 25 और 40 कैल्शियम कितना होगा। तो ये हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 5 गुना 2, 20, 25 और 40 कैल्शियम हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 5 गुना 2। ठीक है। अब आप इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए 20 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स का इफिशियंसी निकलेगा 10। आप इसको लीटर में ले लीजिए। ठीक है, तो 10 लीटर अब प्रति मिनट, मिनट की रफ्तार से भर पा रहा है। वाई जो है रसायन बी 8 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से भर पा रहा है। जेड जो है रसायन सी 40 से डिवाइड करेंगे तो 5 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से भर पा रहा है। अब कह रहा है कि सभी पाइप को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया गया। तो जब 10 मिनट के लिए तीनों पाइप को हम खुला छोड़ेंगे, एक्स को भी, वाई को भी, जेड को भी, तो 10 मिनट में कितना लीटर रसायन जाएगा बी में, टंकी में। तो 1 मिनट में तीनों आप ऐड करेंगे, तीनों खुला हुआ है 10, 18 और 5। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, यानी 1 मिनट में जा रहा है 23 लीटर। तो 10 मिनट में कितना जाएगा, तो 10 मिनट में जाएगा 23 गुना 10। 10 मिनट में कितना रसायन, 10 मिनट में जाएगा 23 गुना 10 यानी 230 लीटर। ये टोटल रसायन की मात्रा होगी टंकी में। 10 मिनट में टोटल कितना रसायन गया ए बी सी, तो बोलेंगे 230 लीटर। क्वेश्चन पूछा है बी का अनुपात बताइए, बी जो है उसका अनुपात कितना है उस टंकी में। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी रसायन, रसायन बी जो है 10 मिनट में कितना लीटर गया। तो रसायन बी जो है 1 मिनट में जा रहा है 8 लीटर। रसायन बी जो है, रसायन बी, यहाँ से अगर आप देखेंगे रसायन बी जो है वो 1 मिनट में कितना जा रहा है, रसायन बी जा रहा है 1 मिनट में 8 लीटर। 1 मिनट में 8 लीटर, 10 मिनट में चले जाएगा कितना लीटर, तो बोलेंगे 80 लीटर। रसायन बी 10 मिनट में चले जाएगा 80 लीटर। तो अब कितना अनुपात रह जाएगा। जब भी अनुपात पूछा जाता है किसी भी एक राशि की, तो उस राशि की क्वांटिटी कितनी है बटे टंकी की कुल कैपेसिटी कितना है, इस तरह से निकालना होता है। तो 10 मिनट में टंकी की कुल कैपेसिटी है 230 लीटर। तो 230 लीटर रसायन भर चुका है 10 मिनट में। इस 230 लीटर में, इस 230 लीटर में रसायन बी की मात्रा कितनी है, तो हम बोलेंगे इस 230 लीटर में रसायन बी की मात्रा है 80 लीटर। तो अनुपात हो जाएगा रसायन बी का 80/230। इसको आप फ्रैक्शन में अगर सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8/23, यानी 8:23। यानी मेरा आंसर होने वाला है वो ये होने वाला है। तो आज हम 10 क्वेश्चन के माध्यम से बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किए हैं और समझने का प्रयास किए हैं। और नेक्स्ट क्लास में इस तरह से कुछ और क्वेश्चन को हम लेंगे जो कि इजी जी लेवल का, या हम कह सकते हैं बेसिक लेवल का होगा। एडवांस क्वेश्चन या अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम इन सभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को, या अच्छे पहले इजी टाइप के जो क्वेश्चन है, इजी टाइप के क्वेश्चन को पहले हम कर ले रहे हैं। उसके बाद हम जो है अच्छे अच्छे लेवल को अगले वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लाने का प्रयास करेंगे। समय और काम मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। पाइप एंड टंकी क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम लेके आ रहे हैं। पाइप एंड टंकी कंप्लीट हो जाने के बाद अगला जो वीडियो सीरीज होगा वो एलसीएम एंड एचसीएफ का होगा। एलसीएम एचसीएफ हम देखेंगे क्या एलसीएम होता है, क्या एचसीएफ होता है, कैसे एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन कर पाएंगे। यानी जो भी चीजें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं
बेसिक्स लेके पूरा एडवांस लेवल तक इस चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्या करेंगे, पाइप एंड टंकी के ही कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे।